नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये एक ऐसी घटना है जो सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन जिस इंसान के साथ हुई उसके लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। तो चलो शुरू करते हैं। साल 2020 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था रोहन। उम्र होगी कोई 24 से 25 साल। पढ़ा लिखा था, स्मार्ट था, लेकिन घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पिताजी किसान थे और माँ घर संभालती थी। एक छोटी बहन भी थी जिसकी पढ़ाई चल रही थी। रोहन का एक ही सपना था कि किसी तरह शहर जाऊं, अच्छी नौकरी करूं और अपने घर की हालत बदलूं। उसने एक दो बार जयपुर ट्राई किया था, लेकिन कुछ बना नहीं। फिर उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो साइट सुपरवाइजर के लिए लोग ढूंढ रही है। सैलरी अच्छी है, रहने का इंतजाम भी कंपनी करती है, बस थोड़ा काम मुश्किल है। रोहन को लगा यही मौका है। उसने घर वालों को बताया। पिताजी थोड़े चिंतित थे, लेकिन मां ने बोला, जाने दो, बच्चे की जिंदगी है, उसे जाने दो। रोहन दिल्ली पहुंचा। कंपनी ने उसे एक साइट पर ड्यूटी दी। साइट थी दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर, एक अधूरे बड़े से अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में। नाम था ग्रीन व्यू रेजिडेंसी। आधी बिल्डिंग बनी हुई थी, आधी अभी अधूरी पड़ी थी। काम रात को भी चलता था क्योंकि डेडलाइन थी। रोहन की ड्यूटी थी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक रहा। रोहन अपना काम करता था, बाकी मजदूर भी रहते थे वहीं पास में। एक छोटी सी कैंटीन थी, एक छोटा सा कमरा था जहां वो सोता था दिन में। सब नॉर्मल था, लेकिन करीब 10-15 दिन बाद कुछ अजीब होने लगा। रात के करीब 2 बजे जब साइट पर कम लोग होते थे और रोहन अकेले चेकिंग राउंड पर निकलता था, तो उसे लगता था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो पलट के देखता तो कोई नहीं। एक बार दो बार हुआ तो उसने इग्नोर किया, सोचा थकान की वजह से वहम हो रहा है। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे वो भूल नहीं पाया। रोहन रात के करीब 2:30 बजे बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर गया था। वहां एक कमरे की छत का काम अधूरा था, उसे चेक करना था। वो कमरे में घुसा तो देखा कि कोने में एक छोटी सी लड़की बैठी है, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, मुंह नीचे किए हुए। रोहन पहले तो रुक गया। उसने सोचा शायद किसी मजदूर की बच्ची होगी। रात को कभी कभी मजदूर अपने परिवार को साथ लाते थे। उसने आवाज लगाई, अरे बच्ची, यहां क्यों बैठी हो? किसकी हो तुम? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने फिर पूछा। तब उस लड़की ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। रोहन ने टॉर्च की रोशनी में जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की का चेहरा था ही नहीं, बस चिकनी सपाट स्किन थी। न आंखें थी, न नाक, न मुंह, कुछ नहीं। रोहन वहां से भागा, सीधे नीचे आया। इतना घबराया हुआ था कि उसके पैर कांप रहे थे। उसने उसी वक्त अपने दोस्त को फोन किया जो साइट पर ही था। दोस्त का नाम था मनोज। मनोज आया। रोहन ने उसे सब बताया। मनोज ने बोला, यार रात को थके हुए हो, दिमाग ने गेम खेला होगा, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं। दोनों ऊपर गए। वहां कोई नहीं था, कुछ नहीं था। मनोज बोला, देखो कोई नहीं है, तुम्हें वहम हुआ। रोहन ने भी मान लिया, ठीक है शायद वहम ही था। लेकिन उस रात के बाद से रोहन की नींद गायब हो गई। दिन में जब सोने जाता तो सपने में वही लड़की दिखती, उसी पोज में बैठी हुई। कभी कभी वो खड़ी होकर रोहन की तरफ चलने लगती। रोहन चीखता हुआ उठ जाता। धीरे धीरे उसका खाना पीना कम हो गया। वो पहले जो हंसता खेलता रहता था, अब चुप रहने लगा। उसके काम में भी गलतियां होने लगी। एक दिन उसके सीनियर ने बुलाया और कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? पहले इतने शार्प थे, अब क्या? ई रोहन ने सब बता दिया। उसका सीनियर पहले तो हंसा, फिर उसकी हालत देख के थोड़ा सीरियस हुआ। उसने बताया कि इस साइट पर 2 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक मजदूर की बच्ची थी, करीब 7-8 साल की। रात को वो खेलते खेलते छत पर चली गई और वहां से गिर गई। उसे बचाया नहीं जा सका। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सीनियर ने कहा कि पहले भी 2-3 लोगों ने यहां पर कुछ अजीब देखने की बात बोली थी। कंपनी ने उस वक्त पंडित बुलाया था, पूजा करवाई थी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शायद अब फिर से कुछ शुरू हो गया है। उस रात रोहन ने अपना सामान बांधा। उसने कंपनी को बोल दिया कि वो यह काम नहीं कर सकता। पैसे जाएं तो जाएं, लेकिन वो एक रात भी और वहां नहीं रुकेगा।
रोहन घर वापस आया। घर वाले पहले गुस्से हुए कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ आया, लेकिन जब रोहन ने सारी बात बताई तो माँ ने पास बैठाया, सिर पर हाथ फेरा और बोला कि बेटा, जान से बड़ा कुछ नहीं होता, पैसे और नौकरी फिर मिलेगी। रोहन को ठीक होने में करीब 3-4 महीने लगे। लंबे समय तक वो ठीक से सो नहीं पाया। धीरे धीरे वो नॉर्मल हुआ। बाद में उसे एक दूसरी जगह काम मिला। जिंदगी फिर पटरी पर आई। लेकिन आज भी रोहन कहता है कि उस रात जो उसने देखा, वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था, और अगर वो उस रात वहां रुका रहता तो शायद आज यह कहानी सुनाने के लिए वो यहां नहीं होता। तो दोस्तों, यह कहानी एक सीख देती है कि पैसे और सपनों के पीछे भागना ठीक है, लेकिन अपनी अंदर की आवाज को कभी मत दबाओ। जब कुछ गलत लगे तो वहां से निकल जाओ। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी यह कहानी सुन सकें। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आए वहां पर भी अपनी कोई कहानी भेज सकते हो। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।